हाय एरीज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जून 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है। तो हर एरीज़ या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी एरीज़ या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। एनीवेज एरीज, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स जो कि होंगे कैस्पर डेक से फॉर सम सीक्रेट मैसेजेस, जो कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हो। एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग अगेन। अगर किसी एरीज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कैन बी डीलिंग विद द पाइसीज वैसे। ओके, लेट्स सी एरीज, आपकी क्या फीलिंग्स हैं फॉर दिस पर्सन। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। वाह, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स एरीज। ओके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं ये सुनते ही, ये देखते ही। एनीवेज एरीज, आपकी तरफ है द 10 ऑफ कप, सन कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन की तरफ है द डेथ कार्ड, एम्परर कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी म्यूचुअल एनर्जी है द मैजिशियन कार्ड। कैन बी डीलिंग विद एन एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। एरीज, आपका खुद का कार्ड भी यहाँ पे मिला है, लियो भी हो सकते हैं, खैर कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। होने को राशि कोई भी हो सकती है एरीज, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। वेरी हैवी वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, तीनों में से कोई भी हो सकता है। वो एनीवेज एरीज, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपके जो पर्सन थे वो इस डेथ की ट्रांसफॉर्मेशन में थे, बट जैसा मुझे ये कार्ड भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है अपने आप में ये। तो इस डेथ के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन थे वो आपके सामने ये चीज़ दिखा नहीं रहे थे कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन में है। इट्स लाइक उनका जो एक रियल सेंस था, उनका एक रियल जो फेस था वो आपके सामने से छुपा रहे थे। एंड एनीवेज जो भी उन्होंने दिखाया वो था द 10 ऑफ कप्स, उसने आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में डाल दिया। इस पर्सन के साथ रहते हुए कहीं ना कहीं एरीज आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, इस पर्सन के साथ आप कंप्लीटली रह सकते हो। ये पर्सन ही है जो कि आपको ज़िंदगी में कभी इमोशनल फुलफिलमेंट दे सकते हैं, इमोशनली आपको खुश कर सकते हैं, इमोशनली आपको हैप्पी रख सकते हैं। ऐसे थॉट प्रोसेसेस आपके दिमाग में आते थे व्हेन इट केम टू दिस पर्सन। एनीवेज, विद द डेथ कार्ड, जैसा मैंने कहा कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में थे, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होते होते इस पर्सन ने आप ही को छोड़ दिया। एंड एरीज, प्रॉबेबली हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को क्लोजर भी ना मिला हो। उसका एक रीज़न था कि ये पर्सन जो थे, जब एक डेथ के ट्रांसफॉर्मेशन पे एक इंसान होता है, उस वर्ज पे एक इंसान होता है, तो उसको जनरली आइडिया नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो हो सकता है एरीज कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि एक अच्छा कनेक्शन बनाने के बाद अचानक से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। आपको कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि अभी उनको एक थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस चाहिए, उन्हें आपसे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, क्योंकि उन्हें समझ में मतलब उन्हें देखने की ज़रूरत है कि उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, बिकॉज जैसा मैंने कहा वो डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में एक सेंस ऑफ सेपरेशन आ गया, आप दोनों के बीच में एक ऐसा गैप आ गया जहाँ पे ना तो एरीज आप इस पर्सन की तरफ मूवमेंट ले पा रहे हो, बिकॉज सामने से उस पर्सन ने कहा कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी है, या उन्हें आपके साथ रहना नहीं है, या उन्हें टाइम चाहिए, और ये पर्सन तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे बिकॉज ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन। खैर, आपकी म्यूचुअल एनर्जी एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून, मुझे आप मैजिशियन कार्ड दिखाई दे रहा है, विच मेक्स मी फील, यहाँ पे अगेन 2 केस सिनेरियोज आ रहे हैं मुझे एरीज आपकी तरफ से। प्लीज़ टेक व्हाट इज़ रेजोनेटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच का ये जो सिचुएशन है ये ख़त्म नहीं हुआ है, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट के ज़रूर आएंगे, एंड आप लोगों का सेपरेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है आप लोगों ने टैरो रीडिंग्स ली हो, या हो सकता है जनरली आप लोग हर टैरो रीडिंग में यही सुनते आ रहे हो रीज कि ये पर्सन आएंगे, ये पर्सन आएंगे, एंड इट्स जस्ट लाइक कि कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये जो पर्सन है वो जल्दी से आपकी लाइफ में आ जाए। हो सकता है आप लोग कुछ लोग टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हो, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर स्क्रिप्टिंग, या जर्नलिंग, या अफर्मेशंस। हो सकता है
आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, सबलिमिनल सुन रहे हो, बट आप में से कुछ लोग जो ये सब नहीं कर रहे हो, जस्ट आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो सबकॉन्शियस है, बिकॉज आप हो सन की एनर्जी में, इट्स लाइक यू आर हैविंग पॉजिटिव थॉट्स, या एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून आपके मन में काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स रह सकते हैं कि नहीं वंशिका, ये पर्सन कभी ना कभी हमारी लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे, इस पर्सन के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हमारा सिचुएशनशिप आगे बढ़ेगा, या कभी ना कभी हमारी बात ज़रूर होगी। पॉजिटिव थिंकिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपने एरीज अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ये वाला डार्कनेस फेस किया है, एंड इस पर्सन के आने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो सनशाइन आई है, आपकी लाइफ में वो एक रोशनी की तरह है, एक लाइट एनर्जी की तरह ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है, एंड उसी पॉजिटिविटी के साथ आप ये सोच रहे हो कि भाई नहीं वंशिका, कभी ना कभी तो कुछ होगा ज़रूर। विद द मैजिशियन कार्ड ये पर्सन भी है द एम्परर एनर्जी में, जिसके साथ मुझे ऐसे डेफिनेटली लगता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून एरीज, अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, या ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, बिकॉज विद द एम्परर एनर्जी फाइनली उनको ये चीज़ समझ में आएगा कि उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, उनका डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो चुका है या होने वाला है, और उनको पता चलेगा कि ओके एरीज इज़ द पर्सन जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ या मैं रहना चाहती हूँ। बाकी एरीज, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। इवन हो सकता है कि आप लोगों को फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा होगा उसका, बिकॉज मैनिफेस्टेशन सबसे पहले आपका 5D में वर्क करता है, बट डेफिनेटली वो चीज़ वर्क कर रही है, बिकॉज इस पर्सन की भी म्यूचुअल एनर्जीज मैजिशियन कार्ड है, इस पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि एरीज आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं एक पार्टनर की जो कि इनको कभी चाहिए थी, विच इज़ एक्चुअली ग्रेट। तो बाय द एंड ऑफ जून आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो जब मर्क्यूरी आपका डायरेक्ट होगा, बिकॉज रेट्रोग्रेड में तो वैसे भी कम्युनिकेशन गैप्स आते हैं, तो येस टुवर्ड्स द एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी एक प्रिडिक्शन के तौर पे, जैसे कि मूविंग इनटू जुलाई या अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, ये पर्सन आएंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। जो कमिटमेंट, जो स्टेबिलिटी, जो रिलेशनशिप ये पर्सन आपको पास्ट में नहीं दे पाए, वो डेफिनेटली अब ये पर्सन आपको देंगे, बिकॉज विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स वो फाइनली स्टेबल हो चुके हैं, उनका डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो चुका है, एम्परर के साथ उन्हें समझ में आ चुका है कि उनको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या उनका गोल है, किस चीज़ की तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आपकी तरफ एक स्टेबिलिटी का ऑफर लेके ये पर्सन आ सकते हैं। आप भी होगे द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑनेस्टली एरीज आप ही का एनर्जी है ये। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन आपकी तरफ स्टेबिलिटी लेके आएंगे, आप एकदम भागते हुए इस पर्सन की तरफ चले जाओगे। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इट्स लाइक जितने भी पास्ट में इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है या कुछ भी किया, आई थिंक आप वो सारी चीज़ों को आग में झोंकते हुए इस पर्सन की तरफ वापस जाओगे, बिकॉज आई फील कि डेफिनेटली जैसे मैंने कहा मैनिफेस्टेशन आपका वर्क कर रहा है, सन कार्ड के साथ आप पॉजिटिविटी रख रहे हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपकी जो फीलिंग्स है वो अब उस पीक पे पहुंच चुकी है कि ये बस इस पर्सन के आने की देर है, जो कि अकॉर्डिंग टू द करंट एनर्जीज, और अगर ये आपकी स्टोरी लाइन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। वाओ, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड रीडिंग, जो लोग चाहते हैं कि उनका रिकन्सिलिएशन हो। एनीवेज लेट्स सी एरीज कि मेरा कैस्पर डेक क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस देता है आपके लिए। व्हाट एक्स्ट्रा मैसेजेस, कुछ सीक्रेट मैसेजेस जो कि हो सकते हैं एरीज आपके पर्सन आपको कहना चाहते हो और आपको ना कह रहे हो भी। आई स्टॉक यू अलॉट, ऑब्वियसली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे पर्सन का डेथ पीरियड खत्म होता जा रहा है और ये पर्सन इस एम्परर एनर्जी में वापस आते जा रहे हैं, वो उनको समझ में आ रहा है एरीज कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, और इसलिए वो आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये स्टॉकिंग ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है, या हो सकता है कि वो आपके फ्रेंड से पूछ रहे हो, या जनरली हो सकता है कि इवन वो भी हो सकता है एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह के पास जा रहे हो पूछने के लिए कि मे बी आपके लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज इवन टैरो इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टॉकिंग। आई स्टॉक यू अलॉट, इवन एरीज हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप अपने पर्सन को इस टाइम पे स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप जनरली जानने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा टैरो इज़ ऑल्सो स्टॉकिंग, बिकॉज टैरो भी तो यही बता रहा है ना कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे से पर्सन एम्परर एनर्जी में आ रहा है, वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज इतने सेपरेशन के पीरियड के बाद उन्हें पता नहीं है कि आप आप क्या चाहते हो, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, या आपकी क्या फीलिंग्स है। एनीवेज लेट्स सी व्हाट अदर मैसेजेस मिलते हैं मुझे यहाँ से। आई एम नॉट गुड फॉर यू। तो एरीज मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के जो पर्सन है वो अभी भी इस डेथ के ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हैं। एंड जैसा होता है ना कि जब एक इंसान ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है तो जनरली उसको ऐसा लगता है कि वो अच्छा नहीं है, वो केपेबल नहीं है, वो इनफ नहीं है। तो आई जस्ट फील कि जब जब उनका ये जो डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट ऑब्वियसली कंप्लीट हो रहा है टूवर्ड्स मूविंग इनटू जून, बट कुछ लोगों के लिए वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जहाँ पे वो कंप्लीट नहीं हुआ है वहाँ पे एरीज आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आप उनसे बहुत बेटर हो और वो आपके साथ नहीं रह सकते,
या आपको जो चाहिए एज अ पार्टनर वो आपको कभी नहीं दे सकते या वो आपके लिए इनफ नहीं है, तो कभी कभी उनको ऐसी फीलिंग आ सकती है। तो आई जस्ट फील कि अगर उन्हें आपको ये बात बोलनी होती ड्यूरिंग द डेथ पीरियड, वो डेफिनेटली आपको ये कहते हैं कि शायद वो ही आपके लिए केपेबल नहीं है या वो आपके लिए इनफ नहीं है। ओके, लेट्स सी द लास्ट मैसेज एरीज जो कि आपके पर्सन हो सकता है आपको बोलना चाहते हो। फॉरगेट मी, फॉरगेट मी। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फॉरगेट मी वाला कार्ड है ना, ये आपका आई एम नॉट गुड फॉर यू के साथ ही आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू ऑल्सो यहाँ पे मुझे 2 स्टोरी लाइन्स मिल रही है एरीज। फॉर सम ऑफ यू जो लोग आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन अब वर्क ना कर रही हो, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास उठ रहा है कि वंशिका हमारी मैनिफेस्टेशन जो हम कर रहे थे उसका कुछ आउटकम तो दिख नहीं रहा है, कुछ मतलब अभी तक इस पर्सन के सामने से कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको ये बात बताऊँ एरीज कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क कर रहा है, बट आई थिंक ये जो आपका आइडियोलॉजी है ना फॉरगेट मी, कहीं ना कहीं आपके दिमाग के बैक में आ रहा है कि भाई अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ये इंसान आपको भूल चुका है। एंड मैं आपको बताऊँ जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें कैसी एनर्जी में आ जाता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस बिलीव कर लेता है उसको हम ले भी आते हैं अपनी ज़िंदगी में। पॉजिटिव थॉट्स रखो, बिकॉज 1 आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, 2 अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखोगे तो वो ही मैनिफेस्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स आपकी भाड़ के भट्टी में चले जाएंगे, तो वो चीज़ मत करो। एंड अगेन फॉरगेट मी के साथ जैसा मैंने कहा कि जितने टाइम के लिए ये जो पर्सन है वो अपनी डेथ की एनर्जी में है, ट्रांसफॉर्मेशन उनका चल रहा है, काफ़ी वीक पॉइंट है एक्चुअली उनका एक स्पिरिचुअली सेंस में, अगर स्पिरिचुअल सेंस में मैं बोलूँ तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके लिए केपेबल नहीं है, आपके लिए इनफ नहीं है, और उस टाइम पे उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें आपके साथ नहीं रहना चाहिए या उन्हें आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए। तो वो जनरली अपने दिमाग में सोचे कि भाई हमको एरीज को बोलना चाहिए कि वो हमें भूल जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए अच्छे नहीं हो, बट ऐसा है कि उनको पता है वो आपके लिए इनफ शायद नहीं हो पा रहे हैं। दिस इज जस्ट व्हाट एक डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक पर्सन को करता है, एंड विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल स्पिरिचुअली। बट जैसा मैंने कहा अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये पर्सन अपने आप को संभाल लेंगे, एम्परर एनर्जी में आके आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे। एनीवेज दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू एरीज एंड आई होप इट हेल्प्स। अगर स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो सारी डिटेल्स आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून एरीज।